दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पास में भी आप देखते आए हैं कि केएनवी न्यूज़ एक सच्ची और सही बात करता है। और आज हमारी जो जैसे टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया है कि हम डिस्कशन करेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी से रिलेटेड या किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन चैम्पियनशिप के बारे में, जो कुरुक्षेत्र में एक हमारे नॉन में पर्सन है जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप 92 में सिल्वर मेडल लिया और साथ ही साथ ओलंपिक्स की गेम में भी वो पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से शहर में देखिए आज हम बात करने वाले हैं संदीप गोलन जी। पहले तो सर का हम नमस्कार करते हैं। सर ने हमें केएनवी न्यूज़ चैनल को टाइम दिया और ये देखिए संदीप गोलन जी हमारे साथ बैठे हैं। 92 बैच अगर हम बात करें एशियन चैम्पियनशिप और साथ ही साथ सिल्वर मेडल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन भी इन्होंने किया है 92 बैच के। तो आज हम इनसे बात करेंगे। संदीप गोलन जी आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। सर धन्यवाद। और आज हम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर चाहूँगा कि आपने केएनवी न्यूज़ चैनल को अपना थोड़ा सा वक्त दिया बिजी शेड्यूल में। और संदीप जी आज हम बात करेंगे, पहले से थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि केएनवी जो आपका सिल्वर मेडल आपने जीता वो किस गेम में जीता, और साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड था ये कौन सा टाइम पीरियड है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं बॉक्सिंग करता था, बॉक्सिंग के गेम से संबंधित हूँ। तो 92 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया और उसके आधार पर ही मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया 92 में ही। 92 में जैसे संदीप गोलन जी ने कहा है कि 92 में इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में कुछ जो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता और साथ ही साथ 92 में ही ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे संदीप गोलन जी हमें। जी, मैं बेसिकली तो बिलोंग करता हूँ पुंडरी गाँव से, डिस्ट्रिक्ट कैथल में। तो 1972 में हम लोग भिवानी शिफ्ट हो गए थे क्योंकि हमारे फादर साहब को एज ए लेक्चरर वहाँ ज्वाइन किया था। तो फादर साहब के साथ हम भिवानी चले गए थे। तो 10+1 में जब मैं था तब से मैं स्टेडियम में गया एक दिन। तो वहाँ मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ गेम शुरू किया जाए। तो लोग बाग और स्पोर्ट्स भी खेल रहे थे, कोई एथलेटिक्स कर रहा था, कोई बास्केट खेल रहा था। तो वहाँ बॉक्सिंग के भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मेरे मन में आया कि यार बॉक्सिंग तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मन में ऐसी बात आई। तो मैं हमारे वहाँ कोच साहब से मिला, माननीय श्री आभा सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया। वो खुद भी एशियन चैम्पियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो उनकी आशीर्वाद से मैं बॉक्सिंग वहाँ सीखी थी भिवानी में। तो बेसिकली सर जैसे आपने बताया आप पुंडरी से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से विलेज से आपने इतनी बड़ी अगर हम बात करें अचीवमेंट हासिल की 92 में कि एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया और साथ साथ ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। तो आज 1992 का अगर हम ट्रेंड देखें और आज हम 2021 का ट्रेंड देखें, कितना चेंज आया है स्पोर्ट्स में? सर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। और पहले हम कह सकते थे कि शायद इतनी सुविधाएँ नहीं थी, अब तो सुविधाएँ भी बहुत हैं। और आज हमारा देश पदक तालिका की लिस्ट में भी आ चुका है। तो हमारे स्पोर्ट्समैनों ने बहुत ज़्यादा ही तरक्की की है और दिन प्रतिदिन हम जैसे कि हमारी सरकार सुविधाएं मुहैया करवा रही है उसके हिसाब से हमारा देश और भी ज़्यादा पदक जीतने की परिस्थिति में आ चुका है। देखिए संदीप गोलन जी ने जैसे कहा कि 92 की अगर हम बात करें और आज 2021 है, तो अगर हम बात करें इन 20 सालों में 25 सालों में बहुत चेंज हुआ है। और साथ साथ अगर हम बात करें जैसे संदीप जी ने हमें कहा कि नो डाउट कंपटीशन भी बढ़ा है यहाँ पे, और लेकिन उसके साथ सुख सुविधाएँ भी बढ़ी हैं। जब सर से हम बात करेंगे कि 92 में उन्होंने किस तरह अपने आप को तैयार किया, क्या क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम दोस्तों फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई स्पोर्ट्स होती थी। तो आपने अपने आप को किस तरह तैयार किया सर एशियन गेम्स के? जी, मैं जब भिवानी था वहाँ मैंने स्टेडियम में ट्रेनिंग प्रारंभ की। तो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद भिवानी में एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक हॉस्टल था जिसमें बॉक्सिंग गेम भी था। तो उसके जो इंचार्ज थे, कोच थे हमारे गुरुजी श्री आभा सिंह जी थे। तो जब मैंने वहाँ फार्म भर दिया तो साई हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन हो गया कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर तो मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहा। 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ से नेशनल चैम्पियन हुआ। तो नेशनल चैम्पियन होने के बाद हमारे को वहाँ से इंडिया कैंप के लिए भेज दिया गया। तो वहाँ इंडिया कैंप में ट्रेनिंग करते रहे। तो उसके बाद नेशनल कैंप की ट्रेनिंग के माध्यम से ही हमको क्वालिफाइंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय टूर मिले। तो वहाँ एशियन चैम्पियनशिप में वहाँ पहुँच गए हम। उसके बाद वहाँ सिल्वर मेडल लिया
और 92 में फिर हम ओलंपिक्स के लिए गए। तो 92 में मेरे को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया, हरियाणा का जो हमारा अवार्ड है ये, इससे सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, संदीप गोलन जी को इन्होंने एक अच्छी चीज़ और बताई कि इनको भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए इनका जो टाइम था 92 की अगर हम बात करें तो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की। 92 में अगर ये मैं बात करूं, ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एशियन गेम में अगर हम बात करें सिल्वर मेडलिस्ट हुए। तो इनसे हम एक बात और करना चाहेंगे संदीप जी, अब जो ट्रेंड है, आने वाला समय है, आप हमारे भारत देश को कहाँ देखते हो अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बात करें? क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं हर एक पर्सन चाहता है कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें, हमारे भारत देश ने ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अलग अलग जो गेम्स हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में अच्छी दी हैं। लेकिन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। और जैसे अभी आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो अभी ओलंपिक गेम्स में भारत का बहुत अच्छा था, पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे देश के बच्चों ने। तो आने वाला समय किस तरह का लगता है आपको? सर निश्चित रूप से आने वाला हमारा हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है और हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सरकार भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अवार्ड देने के हिसाब से भी, जॉब देने के हिसाब से भी। अब हमारे देख लीजिए नीरज चोपड़ा जी को देख लीजिए, एक उन्होंने इतिहास रच दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेडल लेकर के आएंगे और हिंदुस्तान का नाम संसार के पदक तालिका में एक अच्छी जगह पर रहेगा। संदीप जी, एक मैं और बात पर्सनल करना चाहूँगा आपसे कि जब 92 में आपको ये मेडल मिला तो आपकी फीलिंग क्या थी? जब एशियन गेम में आपको सिल्वर मेडल मिला और उस टाइम आपके एक फीलिंग होती है कि आपने अपने देश का नाम रोशन किया, उस टाइम की थोड़ी सी बात कराएं। जी बहुत अच्छी फीलिंग रही थी और बड़ा गर्व महसूस होता था कि हमने अपने लिए तो किया ही किया, देश का भी हमने नाम रोशन किया है। और जब हमारे कारण हमारा देश का नाम रोशन हो तो निश्चित रूप से एक खुशी तो होती है। तो वो मेरे लिए बड़े खुशी का एक समय था जो आज भी मुझे याद रहता है। और कुछ एक बातें जो सारी उम्र भूल नहीं सकता आदमी, तो मेरी लाइफ का एक बड़ा एक अच्छी मोमेंट थी। जैसे संदीप सर ने बताया है कि बहुत अच्छा मोमेंट था वो 92 का, और इस तरह का समय हमेशा लाइफ में याद रहता है। अभी हम इनसे चर्चा ही कर रहे थे, इन्होंने यही बात चल रही थी हमारी संदीप जी से कि लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। जो उस लाइफ टाइम पीरियड में, क्योंकि सभी को मौका बराबर मिलता है लाइफ में, जो उसको मौके को कर ले कैच तो वो सक्सेसफुल है। वरना आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे देश में हर रोज़ कई हज़ारों प्लेयर तैयार होते हैं, लेकिन अगर हम चैंपियन की बात करें तो चैंपियन लाखों करोड़ों में से कुछ एक ही निकलते हैं। तो उसका साफ साफ एग्जांपल हमारे साथ संदीप गोलन जी बैठे हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन रही इनकी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे अच्छी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एक छोटे से विलेज एरिया, पुंडरी एरिया जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से ये प्लेयर निकला। और आज की डेट में अगर हम बात करें, ये कुरुक्षेत्र में रेजिडेंस है और ये अब जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये लोगों को देखा जाए तो इसके बारे में मोटिवेट भी कर रहे हैं। अगर हम इनसे बात करें, संदीप जी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप किस तरह चाहते हैं, अगर अपने देश की हेल्प करना चाहें तो आप क्या सोचते हैं कि मैं किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं अपने देश की? सर मैं जैसे ही मेरा स्पेयर टाइम होता है, मैं अपना कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम है, मैं वहाँ जाता हूँ और बॉक्सिंग के जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो मैं मैक्सिमम टाइम सुबह शाम स्टेडियम में बच्चों को देता हूँ। और जितना भी मैं कर पाऊँगा, जो कुछ मेरे पास है, मैं हमारे युवा साथियों को बॉक्सिंग कोचिंग देता रहूँगा। और किसी भी प्रकार से कोई भी युवा साथी मुझे कहता है कि मुझे बॉक्सिंग कोचिंग चाहिए, मैं अपना टाइम निकाल कर भी स्पेशली उनको मैं ट्रेनिंग देने तैयार हूँ, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। देखिए संदीप गोलन जी ने बहुत अच्छी बात की कि विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट अगर कोई भी खिलाड़ी उनकी स्पोर्ट चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ वो हमेशा देशभक्ति के लिए तैयार रहते हैं, सोशल वर्क के लिए तैयार रहते हैं संदीप गोलन जी। और वो चाहते हैं कि हमारे देश से अच्छे युवा निकलें, अच्छे प्लेयर्स निकलें, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के हों, वो हमारे देश का नाम रोशन करें, जिससे हमारा देश एक विश्व प्रसिद्ध कंट्री बने। और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट तो है हमारे देश में, लेकिन क्रिकेट हम कहते हैं कि आज की डेट में जो हमारा यंग जनरेशन है वो क्रिकेट के पीछे भाग रहा है, लेकिन अदर स्पोर्ट्स हैं, हमने उसमें भी अचीवमेंट करनी है। और जितना हो सकेगा जो हमारे संदीप गोलन जी है वो हेल्प करते रहेंगे इसमें। अच्छा संदीप गोलन जी, हम एक लास्ट में मैं कहूँगा कि कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को कि युवा पीढ़ी जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि नशे की तरफ भाग रही है। मैंने मैक्सिमम जगह देखा है कि बच्चे ग्रेजुएशन हो जाती है, मास्टर कर लेते हैं और वो बुरी आदतों में लग जाते हैं। तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहें इस तरह का? सर मेरा यही मैसेज है हमारे युवा पीढ़ी को
कि नशे की लत से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो अपने स्पोर्ट्स में ध्यान दें, अपने शरीर को मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि नशे की लत से तो हमारे देश का जो भविष्य है वो सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि नशे से दूर रहें और अपने आप को खेलों से जोड़ें, ताकि हम आने वाले समय में हमारे देश का नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। और मैं अभिभावकों से, माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ध्यान रखें और उनको स्पोर्ट्स की तरफ जागरूक करें। ये मेरी नौजवान पीढ़ी से अपील है। देखिए, संदीप गोलन जी ने कितना अच्छे तरीके से बताया कि जो नशे की लत है वो एक घर तो बर्बाद करती ही करती है, साथ में देश के भविष्य पे भी सवाल खड़ा करती है। तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि नशे के जो लत है, सभी अभिभावकों से भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नशे की लत से दूर रखें बच्चों को, साथ साथ स्टडी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स जरूर करवाएं। वो स्पोर्ट्स बच्चे के इंटरेस्ट का कोई भी हो सकता है और उस स्पोर्ट्स में, उस एक्टिविटी में उसको ज़रूर इन्वॉल्व करें, जिससे बच्चा अपनी तो तरक्की करे ही करे, साथ साथ देश और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। तो आज की जो डिस्कशन थी दोस्तों हमारी संदीप गोलन जी से हुई थी, एशियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट हैं और साथ साथ ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूं तो पार्टिसिपेशन है। संदीप जी, अंतिम में हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहें, केएनवी न्यूज़ के बारे में कुछ कहना चाहें, 2 शब्द हमारे न्यूज़ चैनल के बारे में। सर, केएनवी न्यूज़ चैनल पर ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से आप जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन सब का इंटरव्यू लेते रहिए, ताकि जो हमारे युवा पीढ़ी बच्चे खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से जो सेवाएं कर रहे हैं निस्वार्थ होकर के, ये निश्चित रूप से हमारे स्पोर्ट्समैनों के लिए एक वरदान साबित होगी। धन्यवाद सर। दोस्तों, तो आज की जो डिस्कशन है हम समाप्त करने के स्थिति में हैं और साथ साथ मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो हमारा चैनल है आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ इस जो इन्फॉर्मेशन है, अगर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आजकल के युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत, अगर मैं बात करूं, प्रेरित करेगी ये बात जो हमारी आज की डिस्कशन हुई है संदीप गोलन जी से। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जो इन हमारी वीडियोस है वो मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें और चैनल बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही और सच्ची बात जानना चाहते हैं। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।